ये रिमझिम बरसती बूंदें और मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू, हरे भरे नहाए धोए से पेड़ और ये ठंडी हवाएं। सावन सिर्फ मौसम नहीं बदलता, मन का मिजाज भी बदल देता है। कुदरत के ये रंग तनाव घटाते हैं, मूड को बेहतर बनाते हैं और थके हुए शरीर दिमाग को जैसे रीसेट कर देते हैं। लेकिन हुसैन, अफसोस है, ज्यादातर लोग कुदरत के इन खूबसूरत नेमतों से दूर स्क्रीन में सुकून तलाश रहे हैं। मेंटल हेल्थ को लेकर जागरूकता बढ़ी है। हजारों वेलनेस ऐप हर पल मूड, स्ट्रेस और इमोशंस नाप रहे हैं, लेकिन मन की जरूरत से ज्यादा निगरानी अब खुद बेचैनी की वजह बन रही है। देखिए, सोशल मीडिया और ऐप्स के असर से बहुत से लोग सामान्य सी थकान या उदासी को भी बीमारी समझने लगते हैं। एक्सपर्ट्स इसे कॉन्सेप्ट क्रीप के नाम से बुलाते हैं, यानी मानसिक परेशानी की परिभाषा इतनी फैल जाना कि जिंदगी का हर उतार चढ़ाव कोई डिसऑर्डर सा आपको महसूस होने लगे और इंसान अपने हर विचार से खुद ही डरने लगे। जबकि बात यह है कि मन में आने वाला आपका हर विचार सच नहीं होता है। ऐसे में खुद को वर्तमान से जोड़िए। एक सिंपल सा रूल आपको बताती हूँ। जब भी आपका तनाव बढ़ जाए, अपने आसपास 5 चीजें देखिए। 4 को छूकर महसूस कीजिए, 3 आवाजें सुनिए, 2 खुशबू पहचानिए और 1 स्वाद पर ध्यान दीजिए। ये 5 4 3 2 1 तकनीक दिमाग को उलझे विचारों से निकालकर हकीकत की दुनिया में आपको वापस लाती है। बहुत शानदार दीपिका। अब देखिए, यही लगातार चिंता जो है शरीर को बीमार करती है। क्रॉनिक स्ट्रेस में सिंपैथिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है, कार्टिसोल और एड्रेनलिन बढ़ जाता है, दिल तेज धड़कने लगता है, नसें श्रिंक होती हैं, सिकुड़ती हैं और ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। तनाव रोज बना रहे तो यही पैटर्न हाइपरटेंशन में बदल सकता है। फिर हार्ट डिसीज, स्ट्रोक, डायबिटीज, नींद, पाचन और हार्मोन्स का बैलेंस भी बिगड़ जाता है। और इसीलिए हर भावना को बीमारी का नाम बिल्कुल मत दीजिए। विचारों को आने जाने दीजिए, उनका आना जाना बड़ा जरूरी है। और स्क्रीन से जरा नजर हटाकर अपने आसपास की चीजों को देखिए, असली दुनिया को महसूस कीजिए। और देखिए, सावन में कुदरत खुद निखर करके हमें ये मौका देती है। हरियाली के बीच चलिए, बारिश की आवाज को सुनिए, गहरी सांस लीजिए, योग और प्राणायाम भी कीजिए, क्योंकि मन को हर पल मॉनिटर नहीं, कभी कभी खुला छोड़ना, खुली सांस लेना भी बहुत जरूरी है। तो चलिए, स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरीर और दिमाग दोनों की सेहत को एक नई हरियाली देते हैं, कुछ नई ताज़ा हवा योग वाली आने देते हैं। स्वामी जी प्रणाम। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए हम सबका। प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। और आज ये सावन का पहला दिन है और यहाँ कांवड़ियों के आशीर्वाद के साथ यहाँ ये पूरा आनंद हो रहा है। और पूरा हरिद्वार कांवड़ियों से भरा हुआ है और इधर हवन भी हो रहा है और यह भंडारा भी पूरा देसी घी का और जलेबी। हाँ बाबा, लगो लगो जलेबी। वैसे हमको भी तलनी आती है। अब ये इधर तो जलेबी तली जा रही है। क्या जोरदार मामला है। और इधर पूरी तली जा रही है और हलवा, पूरा आनंद चल रहा है। और इसके बीच ये योग की साधना, ये तो कभी छूटेगी नहीं। और देखो, हर दिन योग की साधना, ये तो हमारा स्वभाव है, ये तो हमारा संस्कार है। तो चलो, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव
उन्हें निराश ना किया, मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान। बहुत शानदार स्वामी जी। मांगा जिन्हें जो चाहा। हमने कार्यक्रम की शुरुआत की तो मैं तो निकल गया था स्वामी जी रिमझिम बारिश की बूंदों के बीच, हरियाली के बीच, लेकिन आप मुझे पूरी सब्जी और हलवे के करीब ले गए। लेकिन मैं आपको फिर से वापस ले आता हूँ इधर। स्वामी जी, सावन की हरियाली, रिमझिम बारिश, मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू और ठंडी हवाएं। योगिक जोगिंग। स्वामी जी, मेरी आवाज आप तक पहुंची कि नहीं पहुंची? और देखो आज, अरे साहब पूरी आवाज आ रही है। अपने बीच में ये पूरा कावड़ का रंग भी दिखाना जरूरी था ना। बिल्कुल स्वामी जी, बिल्कुल। हरिद्वार कावड़ियों से और शिव भक्ति से रंगा हुआ है। और आज श्रावण योग, शिव योग, सूर्य नमस्कार के साथ और आज का पूरा कार्यक्रम भी स्वामी जी हमने सावन के जो इर्द गिर्द ही बुना है। हमारे माता प्रेम की तरह और बाबू पद्मसेन जी की तरह वो प्राणायाम ही कर रहे हैं। जी मेरे भाई। स्वामी जी, एक तरफ सावन है जो मन को सुकून दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ लोग बंद कमरों में अपनी स्क्रीन पर सिमटे हुए हैं। हजारों वेलनेस ऐप हैं जो पल भर में मूड बदलने का दावा कर रही हैं, तनाव नाप रही हैं, इमोशंस को नापा जा रहा है। और एक्सपर्ट्स इसे कॉन्सेप्ट क्रीप कहते हैं, जिसमें नॉर्मल सी थकान, उदासी, दुख भी एक बीमारी की तरह से लोगों को महसूस हो रही है। तो स्वामी जी, ज़रा मेंटल हेल्थ को लेकर लोगों को कैसे खुद को अवेयर रखना है और ज़रूरत से ज़्यादा भी खुद की निगरानी करना कैसे खुद को नुकसान पहुंचा रहा है, ये भी लोगों को समझाना बड़ा ज़रूरी है। ख्याल अपना रखें, लेकिन उसको, उस ख्याल रखने को चिंता में ना तब्दील कर दें। ये बैलेंस कैसे बनेगा? हाँ, एकदम ठीक। तो एक तरफ ये कावड़ का एक जुनून, तभी तो गोमुख गंगोत्री से लेकर के और उत्तरकाशी, ऋषिकेश, हरिद्वार से लेकर के 500,000 किलोमीटर तक एक उत्साह के साथ हमारे कावड़ी है। ये देखो कितने, अब यार कहाँ किसी का मोटापा क्या बिगाड़ेगा। एक तरफ शिव की भक्ति और जो सच्चे शिव भक्त हैं वो आसन भी करते हैं, प्राणायाम भी करते हैं, योग ध्यान भी करते हैं। कुछ लोग थोड़े अल्हड़पने में थोड़ा भांग या सुल्फा गांजा लगा लिया तो हमने आह्वान किया, भाई इसको छोड़ दो, अब तो प्राणायाम करो, ध्यान करो। शिव की भक्ति शिवत्व से आएगी, जीवन में शिवत्व आए, रामत्व आए, जीवन में शिवोहम शिवोहम, शुद्धोहम बुद्धोहम मुक्तोहम, स्वस्थोहम शुद्धोहम बुद्धोहम मुक्तोहम। तो देखो कम से कम 100 बार भुजंगासन और फिर प्राणायाम, और अंदर ही अंदर जप चल रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव योगेश्वराय, शिव योगेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव योगेश्वराय, शिव योगेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। आदि योगी है शिव, आदि योगी महायोगी है। तो ऐसे एक चरण तो देखो, ये व्यायाम का, योगिक जोगिन का, सूर्य नमस्कार का, दंड बैठक का, और फिर कावड़ के साथ साथ नाम जप भी चल रहा है। चलते चलते भले कपालभाति हो जाता है, इसे चलते चलते अनुलोम विलोम भी हो जाता है।
अब जिनकी कावड़ ही एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो क्विंटल की है, थोड़ा आवाज कर दो भाई साउंड, जिनकी कावड़ ही एक एक दो दो क्विंटल की है, उनके लिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है चलते चलते प्राणायाम ध्यान करना। हाँ। लेकिन मन की शक्ति से ये काम भी पूरा हो ही जाता है, आज चाहे जितनी भी वजनी कावड़ हो। अच्छा स्वामी जी देखिए, तो बहुत बड़ी है। स्वामी जी जब मन जो है लोगों का बेवजह के विचारों, घबराहट या चिंता में उलझ जाता है, तो एक फॉर्मूला है 5 4 3 2 1 का। दीपिका ने इसको बड़े कायदे से समझाया था शुरुआत में। इसे ग्राउंडिंग तकनीक भी कहा जाता है। आसपास की 5 चीज़ों को देखना, 4 चीज़ों को छूना, टच करना, 3 आवाज़ों को सुनना महसूस करना, 2 खुशबू को पहचानना और 1 स्वाद पर ध्यान देना। स्वामी जी ये जो अभ्यास है, ये कौन सी योग क्रिया है जो लोगों को करंट मोमेंट और रियल वर्ल्ड से दोबारा जोड़ सकती है? ये क्या है, जरा समझाइए स्वामी जी। देखो, एक है विजिबल वर्ल्ड जो दिख रहा है, लेकिन इस मूर्त के पीछे, इस नाशवान क्षणिक जगत के पीछे जो अविनाशी है, परात पर ब्रह्म, इनविजिबल वर्ल्ड है, इसको कहते हैं रित सत्य। ये सत्य और रित का, सत्य और परम सत्य का, व्यक्त अव्यक्त का, दृष्टादृष्ट, मूर्त अमूर्त का, विजिबल इनविजिबल वर्ल्ड, और उसके बीच में हमारा विवेक, हमारी सम्यक दृष्टि, वो योग से पैदा होती है। तो एक बार वेग पूर्वक ऐसे अच्छा, आज प्राणायाम करने का सुख ही अलग है। इधर से घी की सुगंध आ रही है, जलेबी का स्वाद गंध रूप में इधर ही आ रहा है, उधर भंडारा चल रहा है, उधर जो है, अब चलो भाई चाय पियो, नमकीन खाओ, बूंदिया खाओ, फिर अभी हलवा तैयार है, जलेबी भी तैयार है। हाँ, यहाँ हमारे ओसवाल पाम के हमारे बाबू पद्म सेन जी, विवेक गुप्ता जी, हमारी बेटी राधिका रेणु और पतंजलि और ओसवाल ने मिलकर लाखों लोगों के लिए ये गाय के देसी घी का शुद्ध भंडारा चला रखा। अभिनंदन है इसके लिए। मेडिकल कैंप भी साथ में चला रखा है। हाँ, और सबके आवास के लिए, स्नान के लिए ऐसी सेवाएं, और उसमें ध्यान। एक बार वेग पूर्वक 3 प्राणायाम कर लो। देखो ऐसे भस्त्रिका, ऐसे कपाल भाती, और ऐसे वेग से तीव्र संवेगा नाम आसन ही स्वप्न धानाद्वा तत्प्रतिषेधार्थ में एक तत्व अभ्यास तस्य वाचका प्रणव तत्जपसधर्थ पावनम। एक तरफ वेग पूर्वक भस्त्रिका, कपाल भाती, अनुलोम विलोम, दूसरी तरफ वेग पूर्वक स्थित कोणासन, चक्की आसन, अर्धनासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिका आसन, और फिर सहजता के साथ। स्वामी जी एक तरफ तरह तरह के योगासन, दूसरी तरफ पूरी नजर आ रही है, तो मन भटक रहा है थोड़ा थोड़ा। तो मन को मैं कोशिश कर रहा हूँ फोकस रखूं आप ही की तरफ। स्वामी जी देखिए लगा, लेकिन अपने मन को संयम की डोर से बांध के रखना, और बस गुरु हरि की तरफ लगा के रखो। योग निष्ठ, आत्मनिष्ठ, ध्येय निष्ठ रहो, फिर कोई समस्या नहीं है। फिर वही आनंद जो यहाँ, ओहो, कुछ कावड़ लेने जा रहे हैं, कुछ लेकर के वापस अपने गंतव्य को प्रस्थान कर रहे हैं, ऐसे ही लगन के साथ। ऐसे लागी लगन मेरा हो गई मगन, वो तो घड़ी घड़ी हरि गुण गाने लगी, अपने प्रीतम प्रभु को रिझाने लगी। ऐसे हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन, उसे कोई क्लेश लगा न रहा। जब योग की गंगा में नहाया, तन मन में रोग जरा न रहा। एक तरफ ऐसे योगाभ्यास, ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। कोई ज्यादा बड़ा लंबा चौड़ा मंत्र नहीं आता है तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो शंभवे महादेवाय। ओम नमो शंभवे महादेवाय। ओम नमो पशुपतये महादेवाय। सौराष्ट्रे सोमनाथं च सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनं श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् उज्जयिन्यां महाकालं वन्दे ओंकारेश्वरम् वन्दे ओंकारेश्वरम्। स्वामी जी आज तो आपने बिल्कुल जबरदस्त माहौल बना दिया है। महादेवाय। ओम नमो शंभवे महादेवाय। महादेव की भक्ति के साथ अब ऐसे माहौल में स्वामी जी कोई तनाव की बात करेगा। अब यहाँ योग भी चल रहा है, यजन भी चल रहा है, भजन भी चल रहा है और भोजन भी चल रहा है। जी 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 इंडिया टीवी भी चल रहा है, देखो एक साथ। लेकिन और ऐसे माहौल में आज हम स्वामी जी लोगों का तनाव दूर करने की बात कर रहे हैं। आज वो तनाव जो लोगों ने जबरदस्ती अपने ऊपर लाद रखा है, तो तनाव का जो सीधा असर है स्वामी जी बहुत जल्दी से ये बात तो ठीक है, ब्लड प्रेशर के तौर पर दिखने लगता है। स्ट्रेस टेंशन में फाइट और फ्लाइट सिस्टम एक्टिव होकर हार्ट रेट को बढ़ा देता है और जो ब्लड वेसल्स हैं वो फिर सिकुड़ने लगती हैं। तो स्वामी जी जिन लोगों का बीपी, तनाव, गुस्से या चिंता में अचानक बढ़ जाता है, उनके लिए कौन कौन से अभ्यास सुरक्षित हैं और कौन कौन से अभ्यास करते वक्त उनको सावधानी बरतनी चाहिए, और इसके अलावा रोजाना उनको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? इसमें कम से कम 2 अभ्यास। ब्लड प्रेशर आज अभी इसी क्षण, देखो ये जो मेडिकल माफिया, ड्रग माफिया है ना, इन्होंने ऐसा सिलेबस करिकुलम बना रखा है MBBS MD करने वाले डॉक्टर्स का कि उनको ऐसा लगता है एक बार बीपी हो गया, अरे बीपी भी ठीक होता है, बीपी भी ठीक होती है। तो हमारे बाबूजी ने माता प्रेम को ऐसा ठिकाने ला रखा है कि तो कर लो माता जी, अनुलोम विलोम करे तो हंसी मजाक की बात है। तो बीपी तो ठीक होगा, मुक्तावटी लौकी का जूस, अनुलोम विलोम जो कर रहे हैं बाबूजी, अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत से, शीतरी शीतकारी से, प्रभु के भजन से, योग यजन से, दान पुण्य से, जप तप से, ये भी एक तरीका है। और इधर आसनों में ये देखो मरकटासन, मरकटासन और ऐसे 2, और तीसरा मरकटासन देखो ऐसे, पहले ही दिन से मेटफॉर्मिन से 10 गुना क्या 100,000 गुना ज्यादा पावरफुल है मुक्तावती। और पिछले 35 सालों से हमने पूरी साइंटिफिक रिसर्च, इनोवेशन, इन्वेंशन करके मरकटासन और पवन मुक्तासन कितना सहज और उल्टे लेट करके सहजता से, ऐसे ही ये भुजंगासन, ये तो ब्लड प्रेशर के लिए रामबाण है, यो और मुक्तावटी ले ली, पहले ही दिन से ब्लड प्रेशर नॉर्मल। फिर भी किसी के ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम है तो खाली पेट लहसुन का भी प्रयोग कराते हैं, अर्जुन की छाल, दालचीनी भी पिलाते हैं, लौकिया पेठे का जूस पिलाते हैं, जितने भी वेजिटेबल जूस हैं, अनार का जूस अप्रतिम है ब्लड प्रेशर में, अनार, अनानास, संतरा, मौसमी, कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें हैं। और व्यक्ति ये सब छोड़ के सॉफ्ट ड्रिंक और कोल्ड ड्रिंक्स का ऐसा जहर पी रहा है, भगवान ने अमृत बनाया हुआ है, आदमी विष पिए जा रहा है। तो ये भुजंगासन और बैठ करके ये मंडूकासन, ऐसे मंडूकासन हो गया। शंकर संकट हरणा, ओहो सब आनंद में अपने अपने घर में सब लगे हुए। और ऐसे और मंडूकासन, शशकासन, आगे और पीछे फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग कर लिया तो ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल, हार्ट की प्रॉब्लम है तो थोड़ा कार्डियोग्रिड हृदयामृत ले लिया,
नींद भी थोड़ी गड़बड़ हो रही है तो रात को मेधावटी ले लो और थोड़ा बादाम रोगन नाक में डाल लो, और ऐसी नींद आती है साहब, पता ही नहीं लगता। ऐसे जो है कहते ना घोड़े से बेच के सोते हैं, आजकल घोड़े तो किसी के पास है नहीं, लेकिन ऐसे मस्त नींद आती है। अब ये हमारे कावड़िए इतने थक जाते हैं, ओहो 25-50 किलो, 1-1 क्विंटल की, 1.5-1.5, 2-2 क्विंटल की कावड़, सड़क पर ही नींद आ जाती है, फुटपाथ पर ही नींद आ जाती है लो। और लोग नींद की गोलियां खा खा करके परेशान हैं। और यदि किसी ने थोड़ी सी शिव जी वाली भांग की बूटी लगा ली हो, फिर तो खुद का ही होश नहीं रहता कहाँ रहते, लेकिन लगाना मत भैया। स्वामी जी वहां तो सब लोग तो भक्ति की मस्ती में डूबे हुए हैं, उन्हें स्वामी जी एक तस्वीर आ रही है, योगी आदित्यनाथ जो हैं वो जलाभिषेक कर रहे हैं। हाँ, सावन के मौके पे पहुंचे हैं वो शिव मंदिर, और वहां पर वो जलाभिषेक, शिवाभिषेक। ओम नमः शिवाय, ओम नमो शंभवे महादेवाय, नमामि शबीशः निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशभासं भजेऽहं निराकारं ओंकारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतं ईशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागारसंसारकारं नतोऽहम्। ऐसे शिवाभिषेक करते, ओम नमः शंभवाय नमः भवाय नमः शंकराय महेश्वराय नमः शिवाय। हमारे योगी आदित्यनाथ जी अभिषेक कर रहे हैं, हजारों हजारों नहीं, लाखों लाखों कोटि कोटि कांवड़ी अभिषेक कर रहे हैं। एक बार सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। सबसे स्वामी जी ऐसी जो भी तस्वीरें आती रहेंगी, तो प्रकट हो, और यही राम राज्य का आधार है। वो भी हम बीच बीच में दर्शकों को दिखाते रहेंगे। शाश्वत सत्यों का सार्वभौमिक वैज्ञानिक मूल तत्व शिवत्व, क्योंकि सावन का पहला सोमवार, पहला दिन है आज, तो जाहिर है कि अलग अलग मंदिरों से जो खास तस्वीरें आएंगी वो भी हम दिखाते रहेंगे। स्वामी जी लेकिन हम बात कर रहे हैं तनाव की, अगर ये तनाव रोज़ बना है किसी के अंदर, बना रहे, तो कार्टिसोल और एड्रेनलिन जैसे जो स्ट्रेस हार्मोन है वो लंबे वक्त तक बढ़े हुए रह सकते हैं शरीर में। अब इससे धमनियों पर दबाव बढ़ता है, शरीर में सूजन बढ़ सकती है। अब इसकी वजह से हाइपरटेंशन परमानेंट घर सा बना लेता है शरीर के अंदर। अब स्वामी जी किस योग अभ्यास से ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर किया जाए और धमनियों की सेहत जो है वो बेहतर बनाई जाए? ब्लड प्रेशर के सबसे अच्छा है तो अनुलोम विलोम, फिर एक ही है शीतली शीतकारी, वैसे ऐसे, और बाएं नाक से लेना, दाएं से छोड़ना, बाएं से लेना, दाएं से छोड़ना, और भ्रामरी उद्गीत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ऐसे एक बार भगवान शिव का ध्यान किया और अपने आप चित्त भगवान में लग जाता है। ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल करने के लिए एक बार पीछे झुका, दुष्टासन किया, लो ऐसे झुक गए, दुष्टासन, फिर हो गया सुप्त वज्रासन, ये गजावन, फिर हो गया सुप्त पद्मासन, बैकवर्ड बेंडिंग, फिर ऐसे पीछे 1-1, 2-2 मिनट झुक के रहना, फिर आगे झुक जाना, पद्मासन में बैठ के योग, वज्रासन में बैठ के खोल दिए पैर और योग, आगे पीछे झुक गए। फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। लहसुन खाने से, लौकी पेठे का जूस पीने से, लिपिडोम रेडीमेड सॉल्यूशन। और हाँ देखो, सुबह सुबह तो आंवला एलोवेरा गिलोय गोधन अर्क को बेल है ना,
तो पूरा शरीर शुद्ध हो जाता है। इन्फ्लेमेशन, पुनर्नवादि मंडूर, पुनर्ग्रिड, खाने के बाद चंद्रप्रभा, गोक्षादिवती, पूरे शरीर में कहीं पर भी सूजन है। देखो, माल खाने की मनाही नहीं है, लेकिन माल खाने से पहले पचाने के लिए या तो कावड़ियों की तरह एक दिन में कितना चल लेते हो भाई? 50 किलोमीटर। जोरदार अभिनंदन है भाई। 25 से 50 किलोमीटर चल रहे हैं। चल भाई, ए 50 किलोमीटर वाले, ए भैया 25 किलोमीटर तो बहुत होता है। इधर जिसको 50 किलोमीटर चलना है ना, तो इधर आ जाओ इधर। तो फिर तू ये इतनी जलेबी खा सकता है। ला, तेरे को प्रसाद दे दिया, ओके दिया तेरे को आशीर्वाद। अब ये 25 किलोमीटर चलना, ज्यादा मत चलना बाबा। मैं 4 दिन में गया था पिछली बार। लो, ये 50 किलोमीटर वाला जींद, हरियाणा। हरियाणा से जींद, वहाँ तो हमारे गुरु जी 10 साल दिन पहले चलो ठीक। हाँ ठीक है, 4 दिन में जींद पूछ कर आ रहता है। ये तो पूरा धासु छोड़ आ रहा है भाई। हाँ तो भाई वो फिर 1 किलो जलेबी खा सके और ये बूंदिया खा सके। हाँ, ये हरी की धरी निगाह है। हरी, हाँ सबको बाद में खिलाना। अभी तो बोले बाबा जी, जब नमकीन तो वो मीठा खा करके जी भर जाए तो फिर ये नमकीन ये खाएगा कपिल महाराज। स्वामी जी, कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिनको इतनी जलेबी देख के ही तनाव हो जाएगा। खाओ, लेकिन लेकिन पहले पचाने के लिए थोड़ा या तो कावड़ भरो भाई, या तो फिर योग का दमखम। योग से अपने आप को दिव्यता से भरो। एक बार मंडूकासन, योग मुद्रासन कर लो और अपने भीतर का सर्कुलेशन अच्छा करने के लिए अपने भोजन में 5 चीजें सम्मिलित कर लेना। खाली पेट लहसुन, और जो प्याज खाते हो सलाद में प्याज खा लो। ब्लड सर्कुलेशन एकदम फर्स्ट क्लास, कहीं कतरा नहीं जमेगा खून का। हाँ, नहीं तो पता लगा माथे में फ्लूट जम गया, हाथ में फ्लूट जम गया। कल ही हमारी एक बेटी बोली, मेरे कहा कहाँ गई थी बेटिया? बोली जी 50 साल के थे, वो मर गए। क्या हो के? ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक होकर के। लो, ये मामला गड़बड़ हो रहा है। तो एक तो खाली पेट यदि कोई गोधन अर्क पी सके, आंवला एलोवेरा गिलो गोधन अर्क सब पिला देते हमारी के साथ। नहीं तो लौकी का जूस या पेठी का जूस, नहीं तो लहसुन, फिर प्याज का प्रयोग, और सलाद ज्यादा से ज्यादा, सब्जियां ज्यादा से ज्यादा, और मीठा थोड़ा सा, और एक लड्डू 5-10 मिनट मुंह में रखना और अपनी जीवा को बोलना, ओम भूल मेरी रसना घड़ी घड़ी, राम बोल मेरी, ओ शिव बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, ओम नाम भज सकलता काम तज, ओम नाम भज सकल काम तज, मुख मंडल में पड़ी पड़ी बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, शिव बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, राम बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी। ऐसे हर पल भगवान की भक्ति में ऐसे मगन होकर के करते हैं ना, तो भक्ति में भी बड़ी शक्ति होती है। ब्रेन के 86 बिलियन न्यूरॉन्स, 1 सेकंड में साहब 100 ट्रिलियन से ज्यादा पॉजिटिव स्नैप्स, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, सिग्नलिंग, 37 ट्रिलियन सेल्स में, एक सेल में 1 करोड़ ऊर्जा तरंगे बहने लगती है। और देह देवाल है, शिवालय, शिवोहम चिदानंद रूपः, शिवोहम। कहाँ मेरे भाई रोग विकार, ये तो योग विमुख हो गए। हिमत अनल प्रगट वरु होई, विमुख राम सुख, विमुख शिव सुख पावन, विमुख राम सुख पावन। जो शिव से, राम कृष्ण हनुमान भगवान से, गुरु से, सत्य से, योग से विमुख, योग सुख पावन कोई। तो योग करते रहे तो रोग तो न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु, प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। तो योग सर्कुलेशन तो ठीक कर दिया, और कुछ बच गया तो उसको अरे स्वामी जी, अभी काफी कुछ बचा है। ठिकाने लगाना, भगाना, योग करते रहिए और प्रभु की शरण में रहिए, फिर कहना ही क्या है, बेड़ा पार हो लो जाएगा। लो लो। स्वामी जी, हाई ब्लड प्रेशर
लंबे वक्त तक अगर कंट्रोल में ना रहे तो दिल पर भी एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ रहा होता है और फिर हार्ट डिजीज, स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। तो दिल की ज़रा पंपिंग कैपेसिटी जो कुदरत ने रखी है और ब्लड फ्लो, कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस, इनको ज़रा बेहतर करने के लिए क्या क्या करने की ज़रूरत है और किन मरीज़ों को ज़रा तेज़ अभ्यास नहीं करना चाहिए, वो भी बताइए। एक तो ताड़ासन करें, हाँ, सिंथेटिक फूड, ये जहरीला आहार, जहरीले विचार, विकार, जहरीली शिक्षा, चिकित्सा, ये जहरीला थॉट प्रोसेस चारों ओर ऐसा फ्लोट, ऐसे बाढ़ से आई हुई है, उल्टे पुल्टे विचारों की, उल्टे पुल्टे आहार से, विचार से, वाणी से, व्यवहार से सबको बचना है। और सबको रोज एक बार हो सके तो ताड़ासन और एकदम सीधे खड़े होकर के जब स्ट्रेचिंग करते हैं तो जैसे वो सवाल पाइप सीधे सीधे खड़े हैं तो हमारे देव बाबू जी ने जो है सुनने से शुरू किया, आज हजारों करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर दिया। ये है योग का कर्म, योग का पुरुषार्थ और परमार्थ का फल। हाँ, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, और ऐसे, और देखो ये हाथ के लिए ऐसे, ये, और फिर ऐसे, और देखो ये ऐसे, ये हाथ के लिए बता रहे। फिर अर्जुन की छाल, दालचीनी का काढ़ा, लौकी पेठे का जूस, खाली पेट काढ़ो हृदयामृत यो, और ये यो, और ये खड़े होकर के बैठ करके भी सेम कर सकते हैं ना, ऐसे ही यो, ऐसे यो और यो। और भाई जिनके जीवन में उत्साह रहता है ना, फिर उनका जीव तो उत्सव रहता है। अब यहाँ हमारे हनुमान जी भी देखो मुस्कुराते हुए जा रहे हैं। तो यहाँ हनुमान भक्त, शिव भक्त, राम भक्त, ये सनातन के रंग में, भगवे रंग में रंगे हुए सारे कावड़िए और भोलेनाथ की भक्ति में ओहो आनंद मना रहे हैं। और यहाँ ये पूरा हेल्दी थाली भी आ गई है। अच्छा, ये मैं यही सोच रहा कि बाबूजी प्रसाद, हाँ, प्रसाद के फिराक में है। पहले तो इधर आ भाई विवेक जो है, पहले एक आहुति तो ये हवन को भगवान जी को लगाओ। यज्ञ शिष्टा सिन्हा संता मुच्यंती सर्व किल विषय भुज्यते तो अघम पापम ही पचंती आत्म कारणात्। यजन करके फिर हमारे यहाँ भोजन करते थे। हाँ, दो लगा, एक और लगा। ओम शिवाय स्वाहा, ओम रामाय स्वाहा, ऐसे। तो पहले, अब फिर तू भी भोग लगा सकता है। ले, हाँ, थोड़ा सा ही खाना, पहले तगड़ा हो रखा है। हाँ, तो आधा खाना, आधा राधिका को दे देना और रेणु को दे देना। तो ऐसे गर्मा गर्म जलेबी का, और ये जो है बाबूजी, हाँ, इसको आगे खिसका दो। हाँ हाँ, अरे लो लो दो उधर। तो मेरे लिए तो आगे भोग बड़ा जबरदस्त तैयार है। माता जी कह रहे, बाबा जी आपको खाना भी तो मुझे को योग करना भैया। तो लेकिन स्वामी जी, जो लोग आपको देख रहे हैं, मैं उनके लिए कह दूं कि योगाभ्यास करते करते बीच में आपको नहीं खाना है। हम जलेबी भी खा ले 1 किलो तो हमारा कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, वजन नहीं बढ़ता। और कुछ लोग पानी भी पिए तो वजन बढ़ जाता, पानी घी की तरह लगे। हमें जलेबी भी पानी की तरह लगे। योग का फल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थाली आज तैयार है, स्वामी जी ने पहले ही दिखा दी, लेकिन ये खानी है योग करने के बाद। अच्छा स्वामी जी, देखिए क्रॉनिक स्ट्रेस जो है वो मेटाबॉलिज्म को बिगाड़ता है। हाँ, योग के बाद, हाँ, तनाव के जो हार्मोन है वो ब्लड शुगर बढ़ा सकते हैं और धीरे धीरे इंसुलिन रेजिस्टेंस का खतरा भी पैदा कर सकते हैं। तो ज़रा तनाव से जुड़ी डायबिटीज़ और पेट के आसपास जो जमा हुई चर्बी है, ज़रा उसे भी साफ करवाइए। हाँ, स्ट्रेस इज द रूट कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। चिंता चिता के समान। प्रज्ञापराधो ही सर्वरोगाणाम कारणम। धृति ही स्मृति विभ्रष्टा हो, कर्म यत् कुरुते अशुभम, प्रज्ञापराधम
तम विद्यात् सर्वदोष प्रकोपणम धी धृति स्मृति विभ्रष्टा। तो देखो इंसुलिन रेजिस्टेंस है। बाबू आप आगे झुको थोड़ा, ऐसे ये करो, ये ऐसे। तो ठीक कहा आपने, ये हलवा, ये जलेबी, ये पूड़ी, ये पकौड़ी वाली, आहा पकौड़ी वाली पूरी, कढ़ी, कढ़ी भी हाँ पकौड़ी वाली कढ़ी। ये खाने से पहले मंडू का आसन, योग मुद्रासन कर लेना, नहीं तो पता लगा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, शुगर बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, मोटापा बढ़ गया। पहले करो योग, फिर लगाओ भोग, फिर कटे रोग। ऐसे मंडू का आसन, योग मुद्रासन, हाँ ऐसे करना पड़ेगा। और ऐसे कर लिया ना, फिर तो कोई प्रश्न ही नहीं है कि शुगर बढ़ जाए। फिर खीरा, करेला, टमाटर के जूस के साथ मदनाशिनी मधुग्रिट ले लो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ लिपिडोम ले लो, थायराइड बढ़ा हुआ थायरोग्रिट ले लो, स्ट्रेस बढ़ा हुआ मेदावटी ले लो, और हरि नाम का जप कर लो। अमृत है हरि नाम जगत हो, अमृत है हरि नाम जगत, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। ओ तीर्थ है, तीर्थ है हरि चरण हमारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा। ओ समय हरि नाम नाम, समय शिव नाम नया, फिर काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, शिव नाम नहीं तो जीना। ओ शिव नाम नहीं, गुरु नाम ज्ञान नहीं, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। ऐसे भगवान नाम के साथ, भगवान नाम के सन्मुख होई जीवमयी जब जन्म कोटिया नाशई, तभी राम कृपा शिव कृपा नाशई सब रोगा, जो एहि बात बनई संजोगा रघुपति भक्ति। उमा महेश्वर की भक्ति से, शिव भक्ति से, शिव शक्ति की भक्ति से, रघुपति भक्ति सजीवन मूरी अरूपार श्रद्धामति पूरी, नाशय रोगा मिटे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। ऐसे रोज योग कर ले, और ज्यादा योग ना हो तो बटरफ्लाई कर ले, इतना ही कर ले। हाँ लगा, मोनिका तू ही भोग लगा ले। हाँ ये मोनिका और सुधा हमारी बेटियां, माँ बेटी दोनों लगा लो, हाँ बांट के खा लो। केवला घो भवति केवलादि, जो बिना दूसरों को भोग लगाए, बिना बांट के खाते हैं वो पापी है। इसलिए नाम जपो, किरत करो, बंट के छको, ये है हमारी संस्कृति। ऐसे ये बटरफ्लाई, और इतना ही कर लिया ना, इससे ही कल्याण हो जाएगा। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हर घड़ी, शिव प्यारे से जिसका संबंध है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। कैसे ब्रह्म मुरारीश्वरार्चित लिंगम निरबाल भाषित शोभित लिंगम, जन्मज दुख विनाश कलिंगम, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम, अष्ट दरिद्र विनाशित लिंगम, दिनकर कोटि प्रभाकर लिंगम, संचित पाप विनाशन लिंगम, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम, परात् परम परमात्मक लिंगम, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। ऐसे भगवान की भक्ति के साथ सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम कर लिया ना, उद्धार हो जाएगा। उद्धार करो भगवान तुम्हारी शरण पड़े, हे प्रभु कृपा निधान तुम्हारी शरण पड़े। पंथ मतु की बातें सुन सुन, पंथ मतु की सुनकर बातें, द्वार तो तिहारे बहुजन पाते। प्रभु आप ही कृपा करो, सब संशय भ्रम उलझन हरो। प्रभु चला जा रहा हो राह पर, तुम्हारी राह में आए जो तूफान भारी थामे हुए, बस मेरा हाथ तू है, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला। कोई अकेला पुरुष खालीपन आता है ना, उससे जीवन आदमी का उजड़ जाता है, टूट जाता है।
ऐसी सदा गुरु हरि की शरणागति में रहना और प्राणायाम करना, ये तो सब कर सकते और रोजाना आपके साथ रहना सुबह 7:56 से उद्धार हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया है। अब ऐसा करता हूं मैं, एक बहुत बहुत प्रणाम, एक गाड़ी पैक करके हलवे की, जलेबी की, बुंदिया की और नमकीन की वही इंडिया टीवी भेज देता हूँ। वही इंडिया टीवी के बाहर भंडारा लगा देना। ओम नमः पार्वती पते हर हर। ओ साल पंप की जय, बाबू पद्म सैनी बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। पतंजलि धन्यवाद स्वामी जी। ओम